हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है सीटेट के लिए, इवन बीएड में भी ये तो सारे काम ही आते हैं। तो जो भी बीएड में हो या कोई सीटेट जिसका एग्जाम चल रहा हो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा क्या पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कैसा है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। तो पियाजे कैसा था, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड का था। और वाइगोत्स्की कैसा है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जो 38 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि उसी तरीके से हैं जैसे पियाजे सोचता था कि बच्चा खाली नहीं होता। ये भी किसी न किसी तरीके से बच्चों में एक न एक इनेट एबिलिटी होती है, वो कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, इनका जो सबसे मेन एस्पेक्ट रहा है वो है सोशल कल्चर वाला। कौन सा, सोशियो कल्चरल वाला। ठीक है, सोशो कल्चर का मतलब इसी से पता चल रहा है, सोसाइटी और कल्चर इन्होंने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद हम चलते हैं अपना थोड़ा सा इनकी टर्म को देखते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके। एसएलसी क्या होता है, एसएलसी एक तरीके से रिलेट कर लो, अगर कोई भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो तो उसने पढ़ा होगा सामलाल कॉलेज। ठीक है, तो ये मान लो एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा कि वाइगोत्स्की रशियन के एसएलसी से पढ़े हैं, यानी कि वाइगोत्स्की रशियन के सामलाल कॉलेज से पढ़े हैं। वाइगोत्स्की रशियन के सामलाल कॉलेज से पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वाइगोत्स्की रशियन से थे और सामलाल कॉलेज को एसएलसी निकाल लो अलग। अब एसएलसी को हम रिलेट करते हैं, तो एस से हो गया सोशल इंटरेक्शन, एल से हो गया लैंग्वेज और सी से हो गया कल्चरल। ये 3 एस्पेक्ट बताए इन्होंने कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही म्यूचुअल प्ले करते हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअली अगर कहीं पे आएगा कि क्या सिर्फ सोशली बच्चा वो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, तो वो कारण नहीं होगा। क्या सिर्फ लैंग्वेज आ सकती है, यानी कि जहाँ भी ओनली लगा के दे देगा ना इन तीनों में से, वे तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कि एटलीस्ट सोशल कल्चर तो हो ही हो, लैंग्वेज को भी इन्होंने उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है। सबसे मेन क्या रहा है, सोशल कल्चर, लेकिन इन्होंने इस तरीके के जो ग्राफ बनाए यानी कि तीनों के तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस रही है। ये दिख रहे हो ना भाई, ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, तीनों का इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने 3 टर्म और जिक्र करी है। क्या करी है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्काफोल्डिंग और एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। बस इन 3 चीज़ों में इनकी वाइगोत्स्की की थ्योरी खत्म हो जाती है। तो समझते हैं क्या होता है जेडपीडी। क्या होता है जेडपीडी, एक तरीके का ना एरिया है। कौन सा एरिया है, एक एरिया ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि जिसमें अगर हम किसी की हेल्प कर दें तो वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, किस तरीके से समझेंगे हम इसे, जैसे मान लो एक बच्चा है, वो हमें पता है कि 80 से 90 के बीच में रह रहा है। ठीक, तो उसे एक टीचर मिल जाए तो टीचर उसे हेल्प कर दे और वो पहुंच जाए 95 प्लस स्कोर करने लग जाए, तो उसका एरिया की जो पोटेंशियल था ना वो बढ़ गया। तो जेडपीडी क्या है, एक एरिया है कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कहाँ तक पहुंच सकता है, एरिया ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट टू रीच हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। क्लियर। उसके बाद सेकंड टर्म आती है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग को अगर हम समझेंगे तो स्काफोल्डिंग बस एक टर्म, टेम्पररी हेल्प। क्या है, अस्थायी तौर पे किसी को भी हम जो हेल्प प्रदान करते हैं वो क्या कहलाती है, स्काफोल्डिंग कहलाती है। यानी कि जैसे मान लो इसमें ना हमें पूरी तरीके से हेल्प नहीं करनी, इसमें हमें थोड़ी थोड़ी सी, मान लो जैसे इसी में इसने नीचे एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये देखो बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते टाइम हम पीछे से क्या करते हैं, हल्की हल्की पकड़ के रखते हैं, उस पर चलवाते नहीं है लेकिन हम हल्की सी पकड़ लेते हैं ताकि वो गिरे ना। तो ये टेम्पररी हेल्प होती है, यानी कि सिर्फ इतनी हेल्प करनी है ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें सिर्फ वो थोड़ी सी है तो हिंट देगा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, या थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो अगर डायरेक्टली हम समझे, इसका फोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प, जो कुछ टाइम के लिए हेल्प दी जाए, यानी कि उसे प्रॉपरली बेस नहीं करना अपने ऊपर। ठीक है, क्या करना है, टेम्पररी हेल्प देनी है। उसके बाद तीसरी टर्म थी एमक्यू। एमक्यू की फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या होता है, भाई हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी हेल्प वो करेगा ना जो जिसे खुद आता हो। तो मोर नॉलेजेबल अदर हर वो पर्सन होता है जो हमसे ज़्यादा जानता हो। ठीक है, एवरी पर्सन हु नो बेटर देन अस। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन का मतलब एरिया, जोन का तो डायरेक्ट मतलब कैसे रिलेट करो, जोन का मतलब एरिया, यानी कि वो एरिया जिसमें बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाए। ठीक है, और स्काफोल्डिंग टेम्पररी हेल्प, यानी कि थोड़ी सी जो हम हिंट दे सकते हैं या हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। और एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वो कोई भी हो सकता है, ये विद्यार्थी भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, यानी कि कोई भी जिससे हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो सब किस में आ जाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर में आ जाएंगे। ठीक,
तो ये इसी के एग्जाम्पल थे। अब बाद में देखो जैसे मोर नॉलेजेबल अदर था, ये स्काफोल्डिंग क्या थी, टेम्पररी हेल्प थी। तो ये अब बच्चा चलाने सीख गया साइकिल, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसे खाली छोड़ दिया और ताकि ये खुद साइकिल चला सके। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक टर्म है जो इन्होंने बात करी है भाई, 5-4 चीज़ें। वैसे तो मेनली वाइगोत्स्की की थ्योरी सी टेस्ट से रिलेटेड इतनी ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने चीज़ बताई, क्या क्या, ZPD एरिया पता होना चाहिए, MKO और स्काफोल्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकता है वाइगोत्स्की कहाँ के थे, ये कौन से थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। दूसरी बात, इनकी जो थ्योरी थी वो किस एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है, SLC, यानी कि अगर दिल्ली वाले हो तो भाई शामलाल कॉलेज मान लो, तो एस से क्या था, सोशो, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। बस इतने में इनकी थ्योरी खत्म है, इतने में इनके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी थोड़ा सा डीपली अगर मान लो BEd वगैरह में पढ़ लो तो देख लो। तो ये क्या करता है, इनकी रिलेटेड टर्म है, इन्होंने क्या करा है भाई, सोशो कल्चरल पे एस्पेक्ट करा है ना, तो ये क्या करेंगे, ये उसी तरीके से हेल्प करेंगे जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, यानी कि ग्रुप लर्निंग की साथ दो, एक साथ बैठ के पढ़ो, असिस्टिव लर्निंग हेल्प करो, पीयर ट्यूटरिंग यानी कि एक दूसरे को आपस में पढ़ाओ, कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे हम कर रहे हैं, पीयर ट्यूटरिंग ही तो कर रहे हैं भाई, मैं पढ़ के आया मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर मेरे ये टॉपिक समझ में आ गया मैं पढ़ा दिया, मैं कोई टीचर थोड़े ना हूँ। तो मोर नॉलेजेबल अदर का भी ये एग्जांपल है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है भाई, मैं इस टॉपिक को पढ़ आया तो दूसरा टॉपिक पढ़ ले, हम दोनों आपस में समझाएंगे एक दूसरे को, ये हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से काम होता है। बाकी यही सारी चीज़ थी। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है कई बार कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो पियाजे से किस तरीके से अलग है। तो दो चीज़ है, सबसे पहली चीज़, पियाजे ने किस पे फोकस करा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि दिमाग से रिलेटेड विकास पे, और वाइगोत्स्की ने किस पे फोकस करा है, सोशियो कल्चर पे, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है वो किस पे होता है, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ ए लैंग्वेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसकी दो चीज़ थी, ये मैंने पहले बताई थी, एक बार और बता देता हूँ। देखो पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसके बाद लैंग्वेज आएगी, यानी कि अगर दिमाग तुम्हारा अच्छा होगा तभी तुम लैंग्वेज सीख सकते हो। ये तो हो गई पियाजे की थ्योरी। लेकिन वाइगोत्स्की इसका उल्टा बताते हैं, वे कहते हैं भाई अगर तुम्हें लैंग्वेज आएगी तब तुम्हारा दिमाग का विकास होगा, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट है उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। वैसे एक तरीके से देखा जाए सही है, क्योंकि अगर मान लो ये देखा जाए, जब तक हम कहते हैं ना ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ सोचेंगे भी, तो वो किससे आएगा, जब हम कुछ बोलना सीख गए, हमें शब्दों का पता लग गया, हम कम्युनिकेट करना सीख गए, तभी तो हमें पता चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनकी दो मेजर डिफरेंस थे, बस इतना ही आता है। और इसी के साथ हमारी वाइगोत्स्की की थ्योरी खत्म हो जाती है। बाकी इनर स्पीच उसने तो बात करी है। सेल्फ सेंटर स्पीच की बात करते हैं, ये एक टर्म है, आत्म केंद्रित वार्ता, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा सेल्फ सेंटर स्पीच, तो ये डायरेक्ट रिलेट करेगा पियाजे से। और अगर व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्ति वैसे जोड़ दो, व्यक्तिगत वाइगोत्स्की, तो व्यक्तिगत वार्ता की बात करेंगे, प्राइवेट स्पीच की बात करेंगे, वो चली जाएगी वाइगोत्स्की के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अगर यही सारी चीज़ें, अगर इनकी थोड़ी सी क्रिटिकल किस तरीके से करा गया वही चीज़ देखी जाए, तो यही था कि इन्होंने सभी कल्चर पे इसे मान लिया कि भाई किसी भी कल्चर के लोग बाग हो वे सेम तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, जो अलग अलग हो सकता है, वेरी करता है। तो यही सारी चीज़ थी बस इनकी जो हमने आलोचना करी है। इसी के साथ वाइगोत्स्की खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, कौन सा बच रहा है हमारा, कोलबर्ग की थ्योरी। उसके बाद हमारी लगभग सारी थ्योरीज खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई भी BEd या CTET एग्जाम देने जा रहा है उसके साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।